जय हिंद बच्चों। आज संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लगातार कुछ ना कुछ इस तरह का कोई नया टॉपिक लेते आते हैं जो आपकी कक्षा के अनुसार, चाहे वो 6th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 7th क्लास का बच्चा हो, 8th का हो, 9th का हो, 12th का हो, यहाँ तक कि ये वाला जो टॉपिक है ना समास, ये आप कंपटीशन लेवल तक के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। ये काम हमेशा आने वाला है। तो आप ये सोचिए कि हम लोग आप लोगों के लिए इतना स्पेशल तरीके से समझाने के लिए आए हैं यहाँ पर, जिससे आप हर स्थिति में, मैंने अभी आपको बताया जैसे कि आप कंपटीशन लेवल है, अभी आप इतने सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, यूपी पुलिस का है, आपका जेल वार्डन का है, इतने सारे आपके जो पोस्ट आती हैं उन सब में ये क्वेश्चंस जो आते हैं ना, ये कंपलसरी है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बच्चे 6th क्लास से लेकर हायर एजुकेशन तक, इवन कंपटीशन लेवल तक आप लोगों की ये वीडियो काम आने वाली है। तो आप लोगों को देख के बड़ी खुशी होगी कि आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए हैं। छोटे बच्चे यदि इसे देखना शुरू करेंगे तो अभी से आप जब फ्यूचर में कंपटीशन के लिए बैठेंगे तो आपका अभी बेसिक अच्छा हो चुका होगा, स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। इवन मैं आपको ये इस वीडियो में इतने अच्छे से समझा दूंगी कि आपको समाज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी दिखाई देगा, आप आंख मीच के उसे टिक कर देंगे। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा ना आप लोगों को। अब इस वीडियो को कि एक भाग में तो ये कंप्लीट होने का नहीं है, इसलिए मैं आपको इसको 2 या 3 भागों में पूरा क्लियर करके डीप स्टडी कराकर आपको क्लियर कराऊंगी। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है समास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार के एग्जाम्स में जरूर आता है। ऐसा कोई एग्जाम्स आज तक नहीं बना 6 से इंटर तक तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं बना है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, कि वो आपको समास तो देता ही देता है, क्योंकि ये व्याकरण का एक भाग है और व्याकरण के बिना हिंदी सीखना नामुमकिन है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमें हिंदी बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे की बातें बाद में करते हैं, स्टार्ट करते हैं। समास के अंदर सबसे पहले जरूरी क्या चीज़ है? समास का शाब्दिक अर्थ। पहला चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है जो उसका शब्द का अर्थ बनता है। समास का सबसे जो शाब्दिक अर्थ है वो है संक्षेप या सम्मिलन। नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको, सम्मिलन, जिसका मिलन हो रहा है समानता से। संक्षेप्त कर देते हैं। संक्षेप्त का मतलब है कोई चीज़ बड़ी है उसको हमने छोटा कर दिया। ठीक है, इजी है, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको टिप ऑन द फिंगर सब चीज़ याद हो गई है। अब आता है समास का जो यह अर्थ हुआ संक्षेप्त या सम्मिलन। इतना आपको क्लियर है, यानी कि कोई चीज़ बड़ी है उसको हमें छोटा करना है। इतनी तो क्लियर हो चुकी है बात। आगे चलते हैं। परिभाषा। परिभाषा में हम समझाते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पद आपस में अपनी विभक्ति चिन्ह का मतलब क्या होता है, जैसे काकी के, रारी रे, में, जैसे आप लोगों ने कारक में पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, इस तरह से तो जब 2 या 2 से अधिक पद अपनी विभक्ति चिन्ह मैंने भी आपको बताया ना, काकी के, रारी रे आदि विभक्ति चिन्ह या कोई शब्द, कोई बीच में शब्द आया हुआ है, काकी के भी, ये भी अपने आप में शब्द ही हैं, को छोड़कर, यानी कि उसे बीच में से हटा देते हैं और एक नया पद बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समास। अब जो ये नया पद बनकर आया है, यानी कि कोई नया शब्द बनकर आया है, जैसे कि आप लोग ये समझ लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर ही मैं बता देती हूँ। उदाहरण मतलब ये नहीं है कि ये किसका समास है, बस एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिएगा कि, अच्छा पहले आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, फिर एग्जाम्पल समझाती हूँ, फिर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए वो चीज़ भी अभी साथ के साथ क्लियर कर देती हूँ। इतना अभी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इसे डीप समझाऊंगी, चिंता मत कीजिए कि आप कभी मैम समझाए ना। अब आता है समस्त पद या सम्मासिक शब्द। जो हमने अभी नया शब्द बनाया ना, अभी मैंने बताया ना कि एक नए शब्द
विभक्ति चिन्हों को हटा दिया जाता है और क्या बना लेते हैं, नया पद। तो बेटा ये जो नया पद है, जो इसे नया पद बनकर तैयार हुआ है, यानी कि नया शब्द, एक नया अक्षर, एक शब्द नया जो तैयार हुआ है, उसको ही हम क्या कहते हैं, सामासिक या समस्त पद। सामासिक शब्द या समस्त पद, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, कई बार छोटी क्लासेस में बनता है क्वेश्चन, बड़ी क्लासेस में कंपटीशन लेवल में ये सब चीज़ आती नहीं है, लेकिन ये समझ में आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो समासिक का मतलब होता है नवीन पद का निर्माण, नए पद का निर्माण होता है। इसमें दो पद होते हैं, ये तो समस्त पद हो ही गया, इसके दो भाग आ गए आपके, एक उत्तर पद और एक पूर्व पद। पूर्व पद मतलब समासिक पद का पहला अक्षर और दूसरा मतलब उत्तर पद कहते हैं उसको। इतना समझ में आ गया। अब आता है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर यही समझा देती हूँ। आप बोलते रहते हो ना भाई बहन, ठीक है, बहुत जनरली है, अरे इसके कितने भाई बहन हैं, हम 4 भाई बहन हैं, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत कैजुअल वर्ड है। लेकिन इसका यदि हम समास का विग्रह करें, इसका विस्तृत रूप लिखते हैं, तो क्या बनता है बच्चे, भाई, हाँ वेरी गुड, बोलते रहो, और बहन, शाबाश। अब क्या बना बच्चे, ये आपका, ये तो हो गया आपका समास, और ये क्या बनता है, भाई और बहन। तो ये वाला जो शब्द है बच्चा, ये वाला जो शब्द है, ये आपका विभक्ति चिन्ह में या फिर शब्द में, इन दोनों में से कभी कहीं कोई चीज़ फिट होगी, कोई कहीं की फिट होगी। तो ये आप लोगों को देखना होता है कि ये क्या है। तो इन दोनों चिन्हों में से इसे हम छोड़ देते हैं, बोला ना छोड़ देते हैं, तो हमने ये तो दिया छोड़। अब बेचारा ये क्या बना, पहला पद ये बना और दूसरा पद ये बना, ये हो गया हमारा पूर्व पद और ये हो गया हमारा उत्तर पद, और ये क्या बन गया हमारा समस्त पद। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी बेटा आप लोगों को, शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया, समासिक शब्द समझ में आ गया, उत्तर पद समझ में आ गया और पूर्व पद समझ में आ गया, है ना, बहुत आसान। अभी इसको मैं आपको कुछ पॉइंट्स में और बता देती हूँ, क्योंकि समास के अंदर एक चीज हमेशा देखो कि दो शब्दों का संयोग तो होना ही पड़ेगा। दो शब्द नहीं होंगे, पूर्व पद नहीं होगा, उत्तर पद नहीं होगा, तो कोई समास कैसे बनेगा, चाहे वो छोटा सा लगा हो, चाहे एक ही शब्द लगा हो, चाहे उपसर्ग की फॉर्म में ही क्यों ना लगा हो, लेकिन दो शब्द होंगे। अगर दो शब्द होंगे तो उसके अंदर क्या होगा, संधि जरूर बनती होगी। ये समास की सबसे मुख्य बात होती है कि उसके अंदर बेटा क्या बनता है, समास में संधि का निर्माण जरूर होता है, जो कि विभक्ति के रूप में किसी न किसी एक पद का नाम होता है। कुछ क्वेश्चंस में जो समास हैं उसमें कहीं पर पूर्व पद प्रधान होगा। प्रधान मतलब होता है, जैसे आप लोग गांव में देखते हो ना, प्रधान जिसके पास बहुत सारी पावर होती है, मेन पावर जिसके पास होती है, ऐसे ही इसमें प्रधान का मतलब होता है मेन पावर। तो मेन पावर जिसके पास होगी वो प्रधान पद होगा। कुछ समास में उत्तर पद प्रधान होगा, कुछ समास में पूर्व पद प्रधान होगा, और कुछ समास में दोनों ही पद प्रधान होंगे, और कुछ समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, कोई तीसरा अर्थ निकल कर आएगा। तो ये सब चीज़ें हम आपको धीरे धीरे समझाते रहेंगे आप लोगों को। वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा, और आप लोगों को लगेगा क्या, अरे तो बहुत आसान है, आफ्टर ऑल ममता शर्मा मैम ने समझाया है, तो समझ में तो आना ही है आप लोगों को। ठीक है, मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या समझ में आया आप लोगों को, जो भी चीज़ें आ रही हैं, साथ के साथ बच्चे आप लोगों को नोट्स बनाते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के नोट्स बनाते हैं, तो अभी तो आप लोगों को समझ में आ रहा होता है, जब हम पहली बार देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये तो सब बहुत आसान है, हमें तो सब समझ में आ गया। लेकिन होता क्या है, एंड द एंड थोड़ी टाइम बाद हम जब देखते हैं तो हमारे को सब भूल जाते हैं। अभी आप इसे समझ रहे होंगे तो साथ में आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नया चल रहा होगा, क्या अरे इसको हम ऐसे नहीं ऐसे भी समझ सकते थे। तो वो चीज़ें जो हैं, वो चीज़ें जो आपके दिमाग में आ रही हैं,
वो अपनी नोट्स में लिखते रहिए, कुछ नया बनकर निर्माण होगा। ठीक है, तो मैंने भी आप लोगों को 4 पद बताए थे, कुछ पॉइंट्स बताए थे। कौन सा पॉइंट था पहले? पहला पॉइंट क्या था बच्चा? हाँ, तो पहला पद था कि समास के अंदर 2 या 2 पद तो अवश्य ही होंगे। कम से कम कितने पद होंगे बेटा? 2 ही। कम से कम 2 पद होंगे। वेरी गुड। क्या होंगे? होंगे 2 पद होंगे बेटा, हमेशा 2 पद होते हैं। दूसरा क्या है? संधि जरूर बनती है। यदि संधि होती है, संधि का निर्माण होता है। संधि तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ी होगी, पढ़ी थी आप लोगों ने। पिछली वीडियोस है मेरी, 2 वीडियोस हैं, उसमें मैंने पूरी तरह से खोल के समझाया हुआ है कि संधि आपकी कितनी प्रकार की संधियां होती हैं, कौन कौन सी संधियां होती हैं और कैसे कैसे करते हैं। तो आप लोग अब मेरी जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं संधियों के बारे में। तो संधियां जो होती हैं वो इनका निर्माण होता है। अगर निर्माण होगा तो जो शब्द होंगे वो समास के रूप में ही विभक्त होंगे। एक दूसरा होता है समास के अंदर जो विभक्तियां हैं वो लुप्त होती हैं। मैंने अभी पहले आपको परिभाषा में बताया था ना, क्या बताया था कि विभक्तियां जो होती हैं वो लुप्त हो जाती है। विभक्ति हो चाहे शब्द हो, होती हैं। ठीक है, वो जल्दी जल्दी में लिखते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लिख रहे कुछ और होते हैं और पेन कहीं और चल जाता है और कुछ और नया लिख जाता है। इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को साथ के साथ जो बोल रही हूँ ना उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। लिखने में हो सकता है कोई ग्रामेटिकली हमने जल्दी जल्दी में लिख दिया कि भाई हम अच्छा इंप्रेशन डालेंगे और मात्राओं की गलती हो जाती है ना। क्लियर हो गया आपको? समस्त पद में जो समास पद के अंदर एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं। इसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी शब्द हो सकते हैं। अब समास की जो प्रधानता है, समास में पूर्व पद, उत्तर पद या तो गौण होंगे प्रधान होंगे या गौण होंगे या फिर क्या हो सकते हैं? प्रधान होंगे या गौण होंगे या फिर दोनों ही संभव हैं। दोनों ही स्थिति संभव है। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है ना? ये सब चीज़ें वैसे हालांकि मैंने आप लोगों को बता दी हैं, इसलिए आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना मेरे बच्चा कि मैं थोड़ा जल्दी स्पीड में बोल रही हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा है? अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, ये वीडियो आपको हमेशा काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी आएगी और आपका एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गया और वीडियो से पीछा छूट जाएगा। मैम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। आपको कहीं कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप वीडियो में के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे। सारी समस्याएं समाधान करने के लिए ही तो बैठे हुए हैं बच्चे हम लोग, पढ़ाई से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं आपकी। ठीक है, इतनी चीज़ें अब आपकी समझ में आ गई हैं। समास, पहला काम अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है बच्चे कि समास होता क्या है। क्योंकि आप लोगों को खाली रुकना नहीं है, पढ़ाई करते रहना चाहिए। और पढ़ाई के साथ साथ में बेटा सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है? आप लोग ये सब चीज़ जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कंपटीशन लेवल के लिए कर रहे हैं। कल को आप लोगों को बहुत पढ़ना है और कंपटीशन में बैठना है। ठीक है, तो इसके कुछ समास के जो भाग होते हैं ना वो 6 पद होते हैं। मुख्य तौर पर 6 भेद होते हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने, अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास।
सुने तो हैं ही नाम आप लोगों ने। जो ये 6th क्लास के छोटे बच्चे आते हैं ना, उन लोगों को तो हो सकता है कि शायद वो कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि उनके में थोड़ा सा नया नया आता है और कुछ चीज़ें नई ऐड होती हैं। लेकिन जो बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो समास हैं वो कितने हैं? 6। लिख लेते हैं हम लोग। समास के कितने भेद होते हैं? बोलते रहो। समास के 6 भेद होते हैं। कई बार पूछ लेते हैं छोटी क्लासेस में क्वेश्चन कि कितने भेद हैं बेटा इनके? 6 भेद हैं। ठीक है, आप अपने नोट्स बेटा साथ के साथ बनाते रहिएगा, नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। आपको साथ के साथ नाम भी पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को इसके साथ में दे दूंगी, लेकिन असली जो इंट्रोडक्शन दूंगी वो इंडिविजुअली जब हम आप लोगों को पढ़ाना शुरू करेंगे तब देंगे अच्छे से। ठीक है, अव्यय भावी समास। कौन सा समास हुआ ये हमारा? पहला अव्यय भावी समास। ये हमारा पहला समास हो जाता है। इस समास के अंदर हम अव्ययों पे ध्यान देते हैं। अव्यय क्या होते हैं, कैसे इसका क्लासिफिकेशन होता है, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में जब मैं अव्यय भावी समास पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगी तब आपको समझाऊंगी। दूसरा होता है आपका तत्पुरुष समास। सॉरी, तत्पुरुष समास। ये रे है बच्चे। ठीक है, तत्पुरुष समास, इसके बहुत सारे भाग होते हैं। ये तत्पुरुष समास कारक के ऊपर काम करता है, जैसे कर्ता, कर्म, कर्ण, ऐसे करके, है ना। और ये कर्ता से शुरू नहीं होते, कर्म से शुरू होते हैं। कर्म ही तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक किसी भी तरह का कोई काम संभव ही नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, फिर से कर्म आ गया। हर चीज घूम फिर के कहाँ पर आ जाती है? कर्म पर निर्भर करती है। कर्म मतलब किया हुआ कार्य। ठीक है, आता है फिर द्वंद्व। द्वंद्व समास, द्वंद्व। ठीक है, फिर आता है द्विगु, द्विगु समास। बहुत आसान आसान से साथ के साथ मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बताती रहूंगी कि आप लोग कैसे पहचानेंगे। क्योंकि अगर आप केवल किताबी भाषा के हिसाब से देखेंगे, बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से देखेंगे तो बेटा ये बहुत टफ हो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कैसे होने हैं। जो छठा है आपका बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, व्रीहि है, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। कितना समास? बहुव्रीहि समास। ठीक है, इतना आता है आप लोगों को क्लियर? अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और द्वंद्व। ये वह द्वंद्व में व वाली लैंग्वेज देता है, द्वंद्व। ठीक है, और द्विगु समास छठा कौन सा है? बहुव्रीहि समास। इतने समास आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। इनका अच्छे से नाम याद रख लेना। वैसे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने समास कैसे कैसे हैं, कौन सा क्या क्या नाम है। इसमें ज़्यादा जरूरी क्या है कि आप समास के नाम को देख के या समास को देख के उसका उदाहरण देखकर या पहचान कर सकें। वो पहचान कौन सिखाएगा? हम सिखाएंगे। हम आए इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए ही तो आए हैं। तो आप इसे ध्यान से देखिए। अभी मैं आप लोगों को केवल और केवल आज जो समझाने वाली हूँ
वो है अव्ययभावी समास। सही पहचाना आप लोगों ने, अव्ययभावी समास। इसकी पहचान क्या हो जाएगी? काम हम आप लोगों को इसलिए समझा रहे हैं आज क्योंकि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, बोलेंगे मैम तो बोलती चली जा रही हैं इसलिए समझ में नहीं आएगा। इंटरेस्ट आना चाहिए ना वीडियो के अंदर। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आप लोगों को इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जो आपको खलल पड़े, ऐसा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, सब इंटरेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो अव्ययभावी समास में पहचान क्या है? कोई ना कोई अव्यय होगा। अव्यय पहला, या फिर उपसर्ग होगा, या तो उसमें कोई पहला अव्यय लगा हुआ होगा या फिर कोई उपसर्ग लगा होगा। दूसरा, ये बहुत छोटे होते हैं, छोटा पद होगा, पूर्व पद या फिर कोई सा भी पद जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, इसमें मुख्य तौर पर क्या रहता है? जो ये छोटा रहता है ये रहता है पूर्व पद, और जो बड़ा रहता है वो क्या रहता है? वो थोड़ा सा बड़ा रहता है। ऐसा नहीं बहुत बड़ा लगा है, बहुत छोटा सा होता है लेकिन बड़ा होता है। अव्यय का मतलब समझ में आना चाहिए। अव्यय का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जिसका कोई इंडिविजुअली कोई मतलब नहीं है। जैसे यथा, तथा, प्रति, यदि, यद्यपि, ये ऐसे वर्ड हैं जिनका इंडिविजुअली अपना कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जब वो किसी चीज़ के साथ में जुड़ जाते हैं तो उसका मतलब निकल आता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर, अब आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। क्या है? जैसे यथा शक्ति, तो इसमें जो यथा वर्ड है वो एक अव्यय है। ठीक है, ये हमारा पूर्व पद भी है। पेन में क्या दिक्कत होती चली जा रही है बार बार, कोई बात नहीं, पूर्व पद। ठीक है, ये यथा जो है, देखिए अव्यय भी है, ये पूर्व पद जो है वो छोटा सा भी है ना, छोटा है ना, तो और ये हमेशा उपसर्ग के रूप में अक्सर प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई इतनी बात आप लोगों को कि पूर्व पद जो होता है इसका प्रधान होता है, जिसकी वजह से ही हम पूरी स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। इसमें पहला पद क्या है? प्रधान है। ध्यान रखना है इसका, अव्ययभावी समास का जो पूर्व पद है, अव्ययभावी समास का पूर्व पद जो होता है वो हमेशा प्रधान होता है। प्रधान, पूर्व पद है प्रधान, ध्यान रहेगा। पूर्व पद कैसा है बच्चों? प्रधान, पूर्व पद प्रधान होता है इसका। ठीक है, अभी मैं आपको और बहुत सारे उदाहरण देना शुरू कर देती हूँ। जैसे कि आपका है, कौन कौन से उदाहरण हैं? अनुसार, अनुसार, जैसा, सार, वैसा, ही। ये तो हो गया हमारा समास, और ये हो गया हमारा समास विग्रह। वैसे मैं एक वीडियो ऐसे ही लेकर आऊँगी जिसमें बहुत सारे समास होंगे। जब सारे समास में आप लोगों को करा चुकी होंगी तो एक वीडियो में सिर्फ आपके टेस्ट होंगे। उस टेस्ट के माध्यम से ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि कैसे आप लोगों को क्या वाकई पहचान हो गई है या नहीं हुई है। टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट समझ लीजिए, लास्ट में जब आपके 6 के 6 आपको समास समझा दिए जाएंगे तो पहचान के लिए आपको एक मॉक टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, जो कि आपको क्लियर कर देगा कि आपको कितना समझ में आया है, आपका लेवल क्या चल रहा है उसके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका समास। समास के अंदर देखिए ये अनु, आप लोगों ने उपसर्ग पढ़े थे ना, अभी वीडियो नहीं अपलोड हुई है, कुछ टाइम बाद मैं उसकी भी वीडियो एक बना दूंगी, उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगी, तो आप ध्यान रखना उसमें। अनुसार, अनु लगाकर ये हमारा अब उपसर्ग बन गया, ये उपसर्ग है।
उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग। अनु है उपसर्ग और ये है सार। ये हमारा क्या है? दूसरा पद। दूसरा पद है ये, दूसरा। ठीक है, तो ये दूसरा पद है। लेकिन अब इन दोनों के योग से समासिक पद बन गया है या समस्त पद बन जाता है। इसका मतलब क्या है? अनुसार का मतलब कभी आप लोगों ने शायद नहीं निकाला, लेकिन इसका समास विग्रह करने पर क्या निकलता है? जैसा सार है, जैसी स्टोरी थी, यानी कि उसका जो संक्षिप्त भाग था वैसा ही हम उसको ही अनुकरण करते हैं, उसी के अनुसार काम करते हैं। बोलते हैं ना, ये तो मेरे अनुसार काम कर रहा है, यानी कि जैसा मैंने किया है मेरे ही हिसाब से वो दूसरा काम कर रहा है। ठीक है, तो अनुसार ये हो गया है अव्ययभावी समास। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे प्रत्येक, हाय हाय, ठीक है, भरपेट, बेकार, गांव गांव। गांव गांव मतलब प्रत्येक गांव। ठीक है, आप लोग ये सोचते होंगे ना गांव गांव, अरे वो तो गांव गांव भटकता रहता है, सड़क सड़क भटकता रहता है, सुना है ना आप लोगों ने? तो ये क्या है? यानी कि वो प्रत्येक गांव में घूमता है, प्रत्येक गांव, है ना? समझ में आया इतना? तो प्रत्येक गांव में यदि वो भटक रहा है, यानी कि उसकी नॉलेज देखिए ना, ये जा रहा है इस गांव में भी और इस गांव में भी, तो यहाँ पर ये आके प्रत्येक गांव हो गया। ठीक, तो इसमें अव्ययभावी समास लग गया। क्लियर? भरपेट, भर पेट। अब इसको अलग कर दिया जाए तो इसका कुछ मतलब नहीं लगेगा। भर, क्या भर? पानी भर, जल भर, पेट भर। ठीक है, तो भर का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो किसी के साथ जुड़ गया तो उसका मतलब निकल गया। यानी कि पेट भर के, यानी कि उसका स्टमक खाना खाने से भर गया है। ठीक है, तो पेट भर के खाना, या ठीक है, पेट भर के, पेट भर के मतलब कि भर पेट। समझ में आया है? अनुसार समझ में आ गया। उपग्रह, यथाशक्ति, प्रतिमाह, यथार्थ, रातों रात, प्रतिलिपि, सपरिवार, यानी परिवार के साथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इतना मैं समझती हूँ कि आप लोगों को अव्ययभावी समास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो जब मैं आपको अपलोड करूँगी तो वो होगी तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास अपने आप में बहुत बड़ा समास है। उसमें आपको मैं उसके कौन कौन से समास होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है जिससे आप उसे पहचान सकेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें आप लोगों को मैं लेकर आऊँगी। तो आप हमारी वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसे आप दबाई देंगे। आपको तो इतना नॉलेज तो है ही सभी को, और इसी तरह से हम आप लोगों के साथ जुड़े रहें। तो आप हमारे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।